जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 1 से सेट 30 यानी 30 सेट का अध्ययन करेंगे। एसपीडी का यह रेलवे सामान्य विज्ञान बुक है और इसमें जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साइंस के प्रश्न है, वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। तो आराम आराम से देखिए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद है तो वो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम स्लो थोड़ा बोल रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 पेज का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 185 से लेकर 184 पेज तक हम लोग अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 184 और इस बीच में हम लोग टोटल 30 सेट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मसूड़े फूल जाता है और पायरिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों अर्थात वृक्क का क्या कार्य है? शरीर से बाहर द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में विटामिन ए कहाँ मौजूद अधिक रहता है? तो यकृत में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो इसका होगा तना। अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन, राइबोसोम भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो राइबोसोम में ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। क्वेश्चन ये गलत है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक बीमारी किस वायरस से होती है? चेचक बीमारी सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि चेचक बीमारी वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की अस्थि। शरीर की जो अस्थि होती हैं कैसी होती हैं? तो खोखली होती हैं, ये भी याद रखिएगा। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल किस लिए होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अच्छा बताइए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? तिल्ली में होती है, जिसे स्प्लीन कहा जाता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है।
तो रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के करता है, यानी विटामिन के की कमी से रुधिर थक्का नहीं जमता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा है? रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा, और यह रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो सर्वदाता है O और सर्वग्राही है AB। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120 को क्या कहते हैं? तो 120 को कहते हैं सिस्टोलिक, जबकि 80 ये हुआ, इसे कहते हैं डायस्टोलिक। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन अलग करता है? वृक्क या किडनी अलग करता है। हमारे शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं, और यह रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। कुत्ते अगर काटेगा तो यह हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का अर्थ पानी से भय। इस बीमारी में पानी से भय होता है, पानी से आदमी या जो मरीज है वो डरने लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है। वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस का खोज किसने किया था? अच्छा बताइए। तो वायरस का खोज किया था इवानोव्स्की ने। अच्छा, इसी में बताइए कि किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। एड्स किस वजह से होता है? एड्स भी विषाणु के वजह से होता है। खून थक्का नहीं जमता है किसके वजह से? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है, और आँख के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का परजीवी है। पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है पोजिट्रॉन। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद, जबकि आलू क्या है? तने का है। अगला प्रश्न है, तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? आलू, अदरक, प्याज, ये सभी तने का रूपांतरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा पालक के पत्तों में सर्वाधिक होती है, यानी लोहे की मात्रा पालक की पत्तों में ज़्यादा अधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के अच्छा बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट आवश्यक होते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। उसके बाद जल की भी आवश्यकता होती है, और इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है, और इसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और O2 उत्सर्जित करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अच्छा बताइए, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? यही 2 प्रश्न में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल, तो इसे शैवाल से याद रखिएगा फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 46 या 23 जोड़ी। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा बनती है इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो ये इंसुलिन का कार्य है मधुमेह रोग को नियंत्रित करना। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? वर्णांता और हीमोफीलिया, ये प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। मछलियाँ सांस लेती हैं, तो मछलियाँ गिल्स या गल्फरों के द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। गाजर में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन से हैं? कवक और शैवाल के सहजीवी हैं लाइकेन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। अच्छा बताइए कि ये भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। तो इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा और काला सीसा। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपी, जो कि कान में पाया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रेनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है और इसे लरो उरो हार्मोन इसे ही कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, जबकि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने किया था लाइसोसोम की खोज। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल। DNA RNA किसका उदाहरण है? किसका प्रकार है? न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है DNA एवं RNA। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम की वजह से होता है। लेकिन हमारे समाज की दुर्भाग्य देखिए, दुर्दशा देखिए कि अज्ञानता के कारण लोग स्त्री से मारपीट करते हैं उसके लिंग की वजह से, जबकि गलती पुरुष में होता है। आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा नहीं कीजिएगा, सब समान हैं, सभी का इज्जत देना है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। याद रखने के लिए 639
6 और 3 को जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जो दांत में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है संसार का सबसे बड़ा पक्षी। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? खोपड़ी में कुल अस्थियां 8 होती हैं। अगर पूछा जाएगा मस्तिष्क में कुल अस्थियां कितनी होती हैं तो 28 होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन सा है? हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठक हैं XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होता है? जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2 गैस है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, और माता से क्या पाएगा? अगर वो लड़का है तो 22+X, तो हो जाएगा 46 टोटल मिला के, 22 44, ये दोनों 46। अब है पेज नंबर 176 यानी 176 पेज का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम लोग सेट 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ? यूरिया अधिकतम पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है कौन सा विटामिन? दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी पाया कहाँ जाता है? अच्छा बताइए। तो विटामिन सी पाया जाता है संतरा में, आंवला में, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा बताइए आम में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न है टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है किससे? एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा बताइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी पाया कहाँ जाता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वह संश्लेषण करता है विटामिन सी का सूर्य के प्रकाश के द्वारा। और विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अस्थि वाला रोग हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन से है? केसीन। और इसी प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। अच्छा बताइए दूध का रंग सफ़ेद नहीं, दूध का रंग थोड़ा पीला किस वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। अच्छा बताइए दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर है। अच्छा बताइए दूध जब खट्टा हो जाता है इसकी वजह कौन है? दूध का खट्टा होने का वजह है लैक्टिक एसिड बन जाता है। अच्छा बताइए दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न है मेढक के हृदय में चैम्बर कछ होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इसी से पहले समझ लीजिए कैसे होता है। जब जल में रहता है जलीय पौधे के चैम्बर कितने कक्ष होते हैं? 2 के होते हैं। जो जल और थल में होंगे तो इसे 1 बढ़ा दीजिए 3 होगा, लेकिन मगरमच्छ का ज़्यादा होता है।
ये अब बाद में है। और उसके बाद स्थलीय जो वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रक्त वाले जीव, उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये याद रखना है। जो जल में रहेगा वो 2, जो जल और थल में रहेगा उसमें 3, और जो केवल थल में रहेगा उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मानव के मस्तिष्क में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। अच्छा बताइए, ग्रेगरी मेंडल ने कौन से पौधे का इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे। किसान का परम सहायक है, किसान का परम सहायक कौन है? केचुआ है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, और ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित होते हैं। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लगाया गया था 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, सबसे बड़ा फल है आर्किड, और सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। स्तंभ कंद, घन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो स्कंद आलू, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य फल है भाग है मध्य फल भीति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो ये तना को खाते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है कितना? 1350 से 1450 ग्राम। महिलाओं के मस्तिष्क का वजन 1350 और पुरुषों का 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल कितना होता है? ऊँट की गर्भावधि काल होता है 320 से 350 दिन। अगला प्रश्न है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या है? 280 तथा 300 दिन। गाय का 280 और भैंस का 300। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन है? टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है पदार्थ का लघुत्तम अंश। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है?
फ्यूज तार बनती है टीन और सीसा की मिश्रित धातु से। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा के मिश्रित धातु से बनती है। सूर्य प्रकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला कैसे दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला व्यवहार करता है जल में अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का प्रकिरण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचा का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, और ये मूल मात्रक हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, हरा और लाल। मूल रंग कौन कौन से? नीला, हरा और लाल हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 177 177 पेज का अध्ययन फिर करेंगे। इसमें सेट 7, सेट 8 और सेट 9 का अध्ययन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा आमीटर से मापा जाता है। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सारे अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशि हैं। सदिश यानी दिशा की आवश्यकता होगी। जिस राशि को मापने के लिए दिशा की परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो कौन कौन से सदिश राशि हैं? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सारे सदिश राशि के उदाहरण हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, जबकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। बर्तन में कलई करने के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला आता है NH4Cl। अगला प्रश्न है, पटाखों का हरा रंग किस वजह से होता है? बेरियम के कारण होता है। अच्छा बताइए, पटाखों का लाल रंग किस वजह से होता है? तो ये स्ट्रांसियम की वजह से होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन है। वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता है। गुब्बारों में उपयोग होता है कौन सा गैस? हीलियम गैस उपयोग होता है गुब्बारों में। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर यानी टांका मिश्रण है सीसा और टीन का। अगला प्रश्न है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्टर्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टर्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा अवशिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट 96%। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है सबसे हल्की धातु। अगर पूछा जाएगा कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व, जबकि सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। तांबा व टीन का कांसा मिश्र धातु है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, पिको का अर्थ होता है 10 पर पावर -12, इसलिए पिको सेकेंड हो जाएगा 10 पर पावर -12 सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सी ध्वनि? प्राश्रव्य ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। अवश्रव्य भी ध्वनि भी नहीं सुन सकता है। प्राश्रव्य ध्वनि होता क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो ध्वनि होते हैं वो ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं और इससे मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त का जीवन काल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं क्रमशः सिनेबान, क्यूपराइट और बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम का है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। ग्रेनोटाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है।
एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मॉर्केप्टन। सेलुलोज बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेओन। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2, जबकि अपवर्तनांक होता है 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होते हैं 6.22 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की क्षार। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक वेग होता है लाल रंग का, जबकि सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। एक्चुअली 16.67 मीटर होता है, ये 17 मीटर लगभग में मान लिया जाता है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आप देखिए पेज नंबर 178, 178वां पेज की ओर चल दिए हैं। चलिए मॉडल संख्या 10, 11 और 12 इसमें देखेंगे। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापते हैं और इसका मात्रक होता है बार। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है किसी वस्तु का भार अधिकतम। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेओन। अगला प्रश्न है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितना होती है? 0 होती है। DNA की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल का ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोर्कर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। DNA की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। इसका संकेत
3 Li होता है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन से है? तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु। DTO का समान नाम है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अनुभार 20 होता है। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने प्रतिपादित किया था। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन C। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। कीटों में होते हैं 6 पाद एवं 4 पंख। 6 पैर एवं 4 पंख होते हैं कीटों में। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न है दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी ग्वाइटर रोग का कारण है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग है और इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। दूध का फटना, दूध से दही बनाना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन से होता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का परजीवी। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है गैलेना। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला घेगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का निर्धारण। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? शरीर का घाव विटामिन C से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? हैजा होता है विब्रियो कोलेरी के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। अब है पेज नंबर 179 179। पहला प्रश्न है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था।
बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। और चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? अंडे के उजले भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल के बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिब्रम से होती है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो।
अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, फैट के साथ। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। मानव मस्तिष्क में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65% होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अब है पेज नंबर 180। तो पेज टोटल 15 मॉडल सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अब 16 से बाद के 30 तक का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 5-5 सेट 15 मॉडल सेट सही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है तो आप भी सही से नहीं देख पाते हैं, इसलिए स्पीड करके देखिए। 1 घंटा का वीडियो काफ़ी है, अच्छा है। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।